Hello students, welcome to the new class meeting. Today we are going to discuss about the concept of relative velocity. तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी की बात हम कब कैलकुलेट करते हैं, इसका जरूरत हमें कब पड़ता है जब हमारे पास दो बॉडी के मोशन को हम लोगों ने कंपेयर करना हो। जब दोनों बॉडी इकट्ठे मूव कर रहे हैं एट द टाइम वी आर एबल टू कंपेयर द वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सो दैट इज कंसीडर्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सो मतलब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को आप लोग तभी स्टडी कर सकते हैं जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ठीक है, जैसे सपोज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको देखिए। वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर इज सपोज मैंने यहां पे लिखा बी ए बी, इट मींस रिलेट, इसको क्या रीड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं बी बी ए, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको क्या लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब यहां पे ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो आप लोग क्या करेंगे ए के इफेक्ट को आपने खत्म कर देना है, टोटली ए के इफेक्ट को आपने न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहाँ पे आप लोग ए के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो नाउ वी लर्न कि हाउ टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स। ठीक है, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी। सो हियर इज, इन दोनों को मैंने यहां मूव कर दिया दोनों सिंबल्स को। सो हियर इज आई एम कंसीडरिंग थ्री डिफरेंट केसेस व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूव इन द सेम डायरेक्शंस। तो मैंने यहां पे ले लिया कि हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं बेटे, एक वेलोसिटी ए के साथ एक वेलोसिटी बी के साथ। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब देखिए आपको बोला गया आपने क्या कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपने इट मींस बी को आपने न्यूट्रलाइज करना है। तो आप लोग देखिए इट मींस ये था आपके पास बी। अगर आप यहां पे क्या करते हैं जो फोर्स के साथ ये मूव कर रहा है उतनी ही इसके ऊपर अपोजिट फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इट मीन द बॉडी इज एट रेस्ट। आपने क्या किया, जिस फोर्स के साथ ये बॉडी आगे जा रहा है आपने इसके ऊपर उतनी अपोजिट फोर्स लगा दी। ठीक है, एंड सेम इफेक्ट अप्लाई ऑन द बॉडी ए। सेम इफेक्ट का मतलब है जितनी अपोजिट फोर्स आपने इसको रोकने के लिए लगाई उतनी ही फोर्स आप ए के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। सेम इफेक्ट मींस सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब आपके पास मेरा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, अगर आपने बी को एक थप्पड़ मार के रोका तो आप लोग ए को भी क्या करेंगे बेटे, एक उसी फोर्स का एक थप्पड़ लगाएंगे ताकि आपके पास बी, तो हमारे पास देखिए दिस वन बी। ठीक है, क्लियर। यहां से देखिए बोथ आर, अब इसके ऊपर आपने अपोजिट फोर्स लगाया, इट मींस बॉडी इज न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, बॉडी कम्स एट द रेस्ट पोजीशन। यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा बी ए एंड बी बी बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा बेटे हमारे पास, दैट इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। तो हमारे पास क्या देखने को मिला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अगर इफ बोथ आर मूव इन द सेम डायरेक्शंस तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज। ठीक है, सेकंड वन व्हेन बोथ आर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस, व्हेन बोथ आर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन बेटे, तो आपके पास क्या है बी ए एंड बी बी। तो यहां से देखिए अब आपने क्या करना है फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट मींस अगेन यू आर गोइंग टू बी एट रेस्ट पोजीशंस। अगेन आप लोग बी के इफेक्ट को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो आपने क्या किया बेटे, ये देखिए बी इस तरफ मूव कर रहा था, आपके पास ए इस तरफ मूव कर रहा था विद वेलोसिटी ए और ये विद वेलोसिटी बी। अब आपने क्या किया, जिस फोर्स के साथ ये इधर आ रहा है आपने उतनी ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दी इस तरफ, दैट इज डी बी, एंड सेम इफेक्ट अप्लाई ऑन द बॉडी ए। तो आपने यहां भी सेम इफेक्ट अप्लाई कर दिया। अब आप देखो अगर आप भाग रहे हैं पीछे से आपको कोई और पुश कर रहा है, इट मींस योर स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज। नो, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो आपके पास क्या बन जाएगा बेटे, आपके पास हियर इज दैट इज रिजल्टेंट इज बी ए प्लस बी बी एंड ये आ जाएगा आपके पास दैट इज एट रेस्ट पोजीशंस। ठीक है, सो आपके पास व्हाट इज रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू देयर इज सम ऑफ टू। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे तो देयर इज सम, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो देयर इज डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज। ठीक है, सो क्लियर।
अब हम चलते हैं थर्ड केस पे, व्हेन बोथ आर मूव विद एन एंगल थीटा। ठीक, अब एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है बेटे। ठीक है, की डेजिग्नेशन, ये आपके पास बॉडी बी, ये आपके पास बॉडी ए। अब हमने फिर क्या करना है, हमें फिर बोला गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। इट मींस आप फिर बी को रेस्ट के ऊपर लेके आएंगे। पहले बी की बात कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास ये था बी, अब आपने इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाया और आपने इसको रोक दिया बेटे। सेम इफेक्ट अप्लाई ऑन द बॉडी ए, बी ए, सेम इफेक्ट अप्लाई ऑन द बॉडी ए। आपने इसको भी इसी मैग्नीट्यूड के साथ बी बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया बेटे, इसका एक्चुअल डायरेक्शन ये था सी, ये था इसका एक्चुअल डायरेक्शन। ये एंगल हमारे पास क्या था, दैट एंगल इज थीटा। तो हमारे पास देखो इन दोनों के अगर मैं पैरेलल लाइन लगा देता हूं तो मेरे पास क्या बन गया बेटे, मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गया बेटे। पैरेललोग्राम बन गया तो मेरे पास ये जो रिजल्टेंट होगा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ये मेरे पास एंगल थीटा, तो ये मेरे पास ये वाला एंगल क्या होगा बेटे, दैट एंगल इज रीड एज 180 डिग्री माइनस थीटा। दैट इज रीड एज 180 डिग्री माइनस थीटा बेटे। ठीक है, अब एज पर द ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन यहां अप्लाई कर दीजिए बेटे। आपके पास क्या बन गया, बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस 2ba bb cos 180 डिग्री माइनस थीटा, 2ba bb cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस लेक्चर बेटे। cos 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया रिजल्टेंट इज इक्वल टू ba स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर माइनस 2ba bb cos थीटा। That is resultant. That is relative velocity of one with respect to other if both are moved with an angle theta. यहाँ पे आपने देखा दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये होगा, दोनों अपोजिट में जाएंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। दोनों किसी एंगल थीटा के साथ मूव कर रहे होंगे देन यू गेट दिस रिजल्ट बेटे। ठीक है, इसके ओके। अब इसकी बेस पे हम लोग कुछ एप्लीकेशंस डेली लाइफ में हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी कहां-कहां देखने को मिलता है बेटे। हाँ, जस्ट सोचिए कहां डेली लाइफ में आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप लोग भाग रहे हैं, कोई गाड़ी साथ में चल रही है, दैट इज आल्सो अगर आपने वहां भी आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए एग्जांपल इन केस ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल में आप लोगों ने देखा जब बारिश लगी होती है, अगर आप खड़े हैं तब तो आपने छाता आराम से ऐसे पकड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा। इफ यू आर मूविंग इन, आप बारिश के बीच में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं बेटे, तब आप छाते को इस तरह से टिल्ट करते हैं, वो आप क्यों करते होंगे। ठीक है, और आपने छाता टिल्ट भी किया है बट बारिश आपके ऊपर नहीं गिर रही है। जब आप खड़े हैं तो आप इस तरह से पकड़ा आप लोगों ने तो बारिश आपके ऊपर गिर रही है। अगर मान लिया आप खड़े हैं और आपने टिल्ट कर दिया छाता इस तरह से तो बारिश डायरेक्टली हिट यू। ठीक है, अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप लोग छाता इस तरह से टेढ़ा पकड़ा होता है। आप अपना चाहे आप लोग आजमा के देख लेना, रेनी सीजन आने वाला है बेटे। ठीक है, ये देखिए कैसे इस चीज को, सपोज मैं सिंपल फॉर्म में लेता हूं बेटे, रेन फॉल्स इन दैट डायरेक्शंस, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द रेनफॉल बेटे। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन हमारे पास इस तरफ मूव कर रहा है, मैन मूव विद दैट वेलोसिटी बी एम लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपको बोला गया कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन and also calculate in which direction he hold his umbrella, in which direction he hold his umbrella to protect from the rain. So see, आपके पास अब आपको बोला गया relative velocity of rain with respect to man, it means आपने man को रेस्ट के ऊपर लाना है। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास man को रेस्ट पे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने इस तरह का कोई फोर्स अप्लाई कर दिया that is bm। रेन किस तरह गिर रहा था, in that direction। अब देखिए ये जो पिक्चर है बेटे यहाँ पे दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, अब मैन को रोकने के लिए मैंने किस तरफ फोर्स लगाई, इस तरफ मैंने फोर्स लगाया, इस तरफ अप्लाई किया मैंने।
ठीक है। रेन इस तरफ गिर रहा था, मैन पहले इस तरफ जा रहा था बेटे, एक्चुअली इस तरफ मूव कर रहा है, बट उसको रोकने के लिए मैंने इस तरफ फोर्स लगाया एंड सेम इफेक्ट अप्लाई ऑन द रेन। बट आपने इस पिक्चर को समझना है कि पिक्चर कहां पे, मैन कहां पे चल रहा है, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। इट मीन ये जो मैंने पिक्चर बना रहा हूं ये कहां पे है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ बेटे। मैन तो मूव अर्थ पे चल रहा है ना बेटे, बारिश के बीच में, ठीक है। तो आपके पास और फिर आपने वही पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया आपके पास। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब आपके पास एंड दैट एंगल इज थीटा, और जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। सपोज दैट इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और इस तरफ ले लेते हैं हम लोग ईस्ट, ठीक है। आपके पास क्या, दैट इज डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला नो, ठीक है। सबसे पहले मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करना है। अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि कैसे आप लोग एक्सप्लेन करेंगे विद एन एंगल थीटा होगा। तो हमारे पास क्या बन गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट मींस br स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, क्या था आपके पास, माइनस 2br bm cos थीटा। तो यहां से देखिए br और bm के बीच में एंगल कितना है बेटे, दैट इज 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0, तो आपके पास cos 90 0, इट मींस आपका फॉर्मूला ये रिड्यूस हो गया बेटे, br स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन आता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को पकड़े ताकि उसके ऊपर बारिश से बचा रहे। इन विच डायरेक्शन ही होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन। तो आपने क्या किया यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, व्हाट इज परपेंडिकुलर, तो आपके पास bm एक्ट एज ए परपेंडिकुलर एंड br एक्ट एज ए बेस। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज br। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स bm अपॉन br। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। आप लोग कैसे टिल्ट किया उसने, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आप कैसे एग्जांपल आ जाएगा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, ये फाइनल एग्जांपल। देखो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, bm, ठीक है। यहाँ पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना था, तो आप मैन को रेस्ट पे ले आए, ठीक है। इस पिक्चर से आपने देखा तो आपके पास फिर एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया तो आपका जो रिजल्टेंट है दैट एक्ट एज ए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। फिर आपके पास जो इसका डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका होगा, अम्ब्रेला का बेटे, ठीक है। तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन कौन सा है, ये कब, जब इंसान मूव कर रहा है बेटे, मैन चल रहा है। अगर मान लिया मैन स्टेशनरी है तो आपके अम्ब्रेला को सिंपल ऐसे पकड़ेगा बेटे, ठीक है, छत के सर के ऊपर अम्ब्रेला रहेगा बेटे। और जब मूव कर रहा है तो ये टिल्टिंग द अम्ब्रेला, ठीक है। अगर आप ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं तो ज्यादा टिल्ट करते हैं, कम स्पीड से भाग रहे हो तो कम टिल्ट करते हैं बेटे। सो मींस टिल्टिंग दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टिल्टिंग बेटे, ठीक है। किस एंगल से वो टिल्ट करेगा उसको, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी ये प्लेन होगा उसके बीच में हमारे पास क्या बन जाएगा, किस तरफ टिल्ट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ओके, अनदर बेटे, रिवर क्रॉसिंग। अब आप में से कुछ बच्चे हमारे पास स्विमिंग जानते होंगे, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विमिंग बेटे। कैसे, थोड़ा फील करिए कि आप लोग स्विमिंग कर रहे हैं। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर प्रॉब्लम। रिवर प्रॉब्लम को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे बेटे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास मैंने ये ले लिया रिवर, एंड कंसीडरिंग द रिवर, ठीक। आपके पास ये आ गया मेरे पास, दैट इज विड्थ ऑफ रिवर, ये इसके अपोजिट एंड्स A एंड B। सपोज अगर पानी एक जगह रुका हुआ बेटे, पानी एक जगह स्टॉप है, तब तो हमारे पास क्या होगा, स्विमर डायरेक्ट यहां से जर्नी स्टार्ट करेगा एंड रीच एट द अपोजिट एंड्स। बट अगर रिवर फ्लो है, तब तो हमारे पास क्या बन, स्विमर की स्टिल वाटर वेलोसिटी कितना है, bs, दैट इज स्विमर वेलोसिटी इन द स्टिल वाटर, ठीक है। तब तो टाइम क्या बना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। बट अगर मान लिया रिवर फ्लो इज देयर, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज देयर, पानी मूव कर रहा है, ठीक है, और आपने यहां से जर्नी स्टार्ट करनी है और आपने यहां पहुंचना है, ठीक है। आप वही टाइम पे जाना है, तब थोड़ी होगा बेटे,
ये देखो, आप मान लिए यहां से आपने जर्नी स्टार्ट की, आपने डायरेक्टली अपोजिट एंड के ऊपर जाना है, ठीक है। जब रिवर फ्लो यहाँ पे है तब आप यहां नहीं पहुंचेंगे, तब मान लिया रिवर फ्लो इस तरफ है, तब आप लोग पॉइंट बी पे नहीं, कहां पहुंचेंगे, पॉइंट सी के ऊपर। इट मींस आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, किसकी फोर्स लग रही है, वाटर की बेटे, ठीक है। और आप लोग यहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं, बी से डिस्प्लेस होकर आप कहां पहुंच रहे हैं, सी के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे जर्नी स्टार्ट करें ताकि हम यहां पहुंचे, ठीक है। ओके, देखिए मैंने अब किसी एंगल थीटा के साथ यहां से जर्नी स्टार्ट कर दी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो मैंने यहां से ले लिया दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल इज थीटा। अब आपके पास, मेरे पास अब ये प्लेन के बीच में है, इट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इसका ये हो गया, ये मैं इसको bs से इंडिकेट करता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दैट इज bs cos थीटा, ठीक है। इस तरफ मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे, दैट इज bs sin थीटा। और रिवर फ्लो किस तरफ है, वो भी इस तरफ है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है। अब बट ये टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, हमें टाइम को निकालना है बेटे, ठीक है। अब अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस देखें, बट ये अलोंग एक्स एक्सिस टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी इज इक्वल टू br माइनस bs sin थीटा, अदरवाइज bs sin थीटा माइनस br। बट एक चीज हम लोग ले रहे हैं कि हमारे पास रिवर फ्लो इस तरफ है और जो स्विमर है वो भी इस तरफ ही डिस्प्लेस हो रहा है। It will br is greater than this component, so we are able to write br minus bs sin theta, that is along x axis, ठीक है। But is along y axis, y axis की तरफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटे, that is bs cos theta, that is along y axis, ठीक है, क्लियर बेटे। अब आपके पास टाइम टेकन बाय द स्विमर, मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए बट इस टाइम क्रॉस करने के लिए सिर्फ वेलोसिटी का यही कंपोनेंट जो है वो अपना रोल डिस्प्ले कर रहा है। ये वाला कंपोनेंट तो सिर्फ कहां पे है, फ्लैट हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, बट रिवर को क्रॉस करने के लिए ओनली इसी कंपोनेंट का रोल है बेटे। तो आपके पास क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन bs cos थीटा, दैट इज टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। और सपोज आपके पास बॉडी यहां पहुंच गया बेटे, यहां पहुंच गया, बॉडी कितना डिस्प्लेस हो गया, डिस्टेंस x। अच्छा एक चीज और बेटे, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा, अगर आपके पास जिस तरफ रिवर फ्लो है हमारा बॉडी भी उस तरफ ही पुश हो रहा है बेटे, तब और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इट एज ए डाउन स्ट्रीम। अगर वो अपने टारगेट से आगे जा रहा है तो हम उस डिस्टेंस को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, अगर वो अपने टारगेट को अप्रोच कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। दो तरह के स्ट्रीम बेटे, अगर वो अपने टारगेट से अवे मूव कर रहा है, अगर वो अपने टारगेट से अवे जा रहा है देन कंसीडर एज ए डाउन स्ट्रीम, अगर वो टारगेट को अप्रोच कर रहा है देन दैट इज कंसीडर एज ए अपस्ट्रीम, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह की वर्डिंग यूज हुई होगी, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कौन सा है, अगर वो अपने टारगेट से डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे सपोज उसने ए से चल के बी पे पहुंचना है बट वो बी पे नहीं पहुंच रहा है, सी पे चला गया, ठीक है, अपने टारगेट से वो डिस्प्लेस हो गया, इट मीन दैट इज कंसीडर्ड डाउन स्ट्रीम। अगर उसने अपने टारगेट, जैसे जर्नी इस तरह स्टार्ट की, अप्रोचिंग द टारगेट को अप्रोच कर रहा है, यहां जैसे पहुंच रहा है, इट मीन दैट इज कंसीडर्ड ए अपस्ट्रीम बेटे, ओके। ये आ गया हमारे पास। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x हमारे पास क्या होगा, ठीक है, x क्या होगा बेटे, व्हाट इज डिस्टेंस, x क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम, यही होगा हमारे पास द वैल्यू ऑफ x। देखो बटी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस br माइनस bs sin थीटा, br माइनस bs sin थीटा इनटू d, बट इज d, सॉरी टाइम इज इक्वल टू d अपॉन bs cos थीटा, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x के लिए हमारे पास पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, br माइनस bs sin थीटा d अपॉन bs cos थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x। और टाइम हमारे पास क्या आ गया, टाइम इज इक्वल टू d अपॉन bs cos थीटा। ये दो फॉर्मूलास हमारे पास आ गए, ठीक है, क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। अब आपके पास देखिए व्हाट इज मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कब होगा बेटे, अब आपके पास t इज इक्वल टू d अपॉन bs cos थीटा।
अब आपसे पूछा गया मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, कब होगा वो, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जब आपका cos थीटा मैक्सिमम होगा, cos थीटा कब मैक्सिमम, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी होगा। अब cos थीटा मैक्सिमम होगा, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1, ठीक है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, इट मींस हमारे पास क्या बन गया, दैट इज d/bs, d/bs बेटे, ठीक है। ये दैट इज मिनिमम टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर बेटे, ठीक है, ओके। अब cos थीटा आपने कहा +1, उस वक्त थीटा कितना होगा, थीटा हमारे पास कितना आ गया, 0 डिग्री, ठीक है, जब ये टाइम है बेटे। तो उस वक्त हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहां से देखो ये क्या बन गया, br माइनस bs sin 0 डिग्री, sin 0 कितना होता है बेटे, जी sin 0 हो गया 0, तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे bs और ये बन गया t, तो ये आ गया हमारे पास, इज इट ओके, क्लियर बेटे। अब अगला क्वेश्चन है कि वो कैसे जर्नी स्टार्ट करे, किस एंगल के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करे ताकि वो डायरेक्टली रीच एट द अपोजिट एंड, रिवर फ्लो इज देयर, वो किस एंगल से अपनी जर्नी को स्टार्ट करे, सो डायरेक्टली रीच एट द अपोजिट एंड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटे, तो हम लोग बोल देंगे जब x इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम हमारे पास क्या होगा, जब x 0 होगा उसको डायरेक्टली रीच एट द अपोजिट एंड। मान ली उसने इधर जर्नी स्टार्ट की है, यहाँ पहुंच रहा है, x है ही नहीं हमारे पास, तो x कब 0 होगा, देखिए 0 इज इक्वल टू br माइनस bs sin थीटा d अपॉन bs cos थीटा बेटे, यही कहानी है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, br माइनस bs sin थीटा इंटू d, तो यहां से देखिए ये d भी इस तरफ आ गया 0, तो हमारे पास क्या बचा बेटे, bs sin थीटा इज इक्वल टू br, इट मींस sin थीटा इज इक्वल टू br अपॉन bs, इट मीन व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स br अपॉन bs। अगर वो इस डायरेक्शन, इस एंगल के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करे देन डायरेक्टली रीच एट द अपोजिट एंड बेटे। तो आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट भी समझ आया होगा बेटे, ठीक है। सो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पिछली वीडियो भी हमारे जो मैं लोड कर रहा हूं वो आपको मिलती रहे बेटे। थैंक यू वेरी मच।